बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आज 15 फरवरी 2026 दिन महाशिवरात्रि के दिन 300 बेटियों की एक साथ शादी के दौरान जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के होश उड़ गए। आज इतिहास रचा जा रहा था। बुंदेलखंड की पावन धरा पर आज एक साथ 300 निर्धन और अनाथ बेटियों के हाथ पीले होने जा रहे थे। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह सनातन धर्म का वो महाकुंभ था जिसे देखने के लिए आज देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से भी करोड़ों भक्त उमड़ पड़े थे। चारों तरफ सीताराम और बागेश्वर बालाजी के जयकारे गूंज रहे थे। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े संत महात्मा मंच पर विराजमान थे। 300 बेटियों को अपनी बेटी मानकर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी खुद पिता की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में, इन लाखों करोड़ों चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी आंखों में खुशी के आंसू नहीं बल्कि मायूसी का अंधेरा था। एक ऐसा पिता जो इस महाकुंभ में एक चमत्कार की आस लेकर आया था। और आज ठीक इसी महाशिवरात्रि के दिन बालाजी के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद लाखों लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक ऐसा चमत्कार जिसे विज्ञान नहीं सिर्फ विश्वास ही समझ सकता है। क्या हुआ था 15 फरवरी की उस दोपहर? चलिए आपको सुनाते हैं वो सच्ची घटना जो आज भी बागेश्वर धाम की फिजाओं में गूंज रही है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर के रहने वाले राधेश्याम की। राधेश्याम एक गरीब मजदूर था। जीवन में पूंजी के नाम पर उसके पास सिर्फ उसकी ईमानदारी थी और एक बेटी थी, सुमन। सुमन अब विवाह योग्य हो चुकी थी। गांव वाले ताने देने लगे थे, अरे राधेश्याम, कब तक बेटी को घर में बैठा कर रखोगे? लेकिन राधेश्याम क्या करता? पिछले साल की बाढ़ ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी और सर पर महाजन का 2 लाख का कर्जा था। लड़का मिल चुका था, रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन लड़के वालों की शर्त थी कि शादी इसी महाशिवरात्रि तक हो जानी चाहिए, वरना वे रिश्ता तोड़ देंगे। राधेश्याम ने अपनी जमीन गिरवी रखने की कोशिश की, लोगों के पैर पकड़े, लेकिन 2 लाख तो दूर, उसे 2000 देने वाला भी कोई नहीं था। रात के अंधेरे में राधेश्याम अपनी पत्नी से कहता, सुधा, लगता है इस जन्म में हम सुमन के हाथ पीले नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हमें बेटी तो दी पर नसीब नहीं दिया। तभी उसकी पत्नी ने उसे एक वीडियो दिखाया। मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे थे, जिस बेटी का कोई नहीं उसका बाप बागेश्वर बालाजी है। हम करेंगे शादी, आओ बागेश्वर धाम। बस वही एक पल था। राधेश्याम ने सुना था कि 15 फरवरी 2026 को धाम में 300 बेटियों की शादी होने वाली है। उसने सोचा शायद बालाजी मेरी भी सुन लें। उसने अपनी आखिरी जमा पूंजी जो कुछ 100 रुपये थी उठाई और सुमन को लेकर निकल पड़ा छतरपुर की ओर। 13 फरवरी की रात राधेश्याम बागेश्वर धाम पहुंचा, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत वहीं उमड़ आया हो। पैर रखने की जगह नहीं थी। वह दौड़ दौड़ कर कार्यालय के चक्कर काट रहा था। बाबूजी, मेरा नाम लिख लो, मेरी बेटी की शादी करवा दो। लेकिन वहां सेवादार ने हाथ जोड़ लिए। दादा, माफ कीजिए, रजिस्ट्रेशन 1 महीने पहले ही बंद हो चुके हैं। 300 बेटियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, अब एक भी नाम नहीं जुड़ सकता। आप अगले साल आना। अगले साल? राधेश्याम की दुनिया वहीं उजड़ गई। अगले साल तक तो रिश्ता टूट जाएगा, उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह कार्यालय के बाहर मिट्टी में बैठ गया। उसकी बेटी सुमन उसे संभाल रही थी, पर राधेश्याम के आंसू नहीं रुक रहे थे। बालाजी, मैं तो तेरे भरोसे आया था, तूने भी मेरे दरवाजे बंद कर दिए। अब मैं गांव वापस कैसे जाऊंगा? किस मुंह से जाऊंगा? तारीख आ गई, 15 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि। धाम में उत्सव का माहौल था। 300 मंडप सजे थे, दूल्हे घोड़ी पर चढ़कर आ रहे थे। मुख्यमंत्री जी बेटियों को हल्दी लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी।
दुनिया देख रही थी कि बागेश्वर सरकार कैसे पिता बनकर बेटियों को विदा कर रहे हैं। टीवी चैनल वाले लाइव कवरेज दिखा रहे थे, लेकिन इस चकाचौंध से दूर भीड़ के एक कोने में एक पेड़ के नीचे राधेश्याम और उसकी बेटी खड़े थे। राधेश्याम की जेब में वापस जाने का किराया तक नहीं बचा था। वह बस दूर से उन लकी 300 बेटियों को देख रहा था और सोच रहा था, काश मेरी सुमन भी वहां होती। दोपहर के 12 बज रहे थे। मंच पर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सरकार माइक पर आए। उन्होंने कथा शुरू की। पागलों, आज का दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आज यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। अचानक कथा सुनाते सुनाते धीरेन्द्र शास्त्री जी रुक गए। लाखों की भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई संदेश सुन रहे हों। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। माइक पर उनकी आवाज गूंजी, रुको 1 मिनट सीताराम। पूरा पंडाल शांत। महाराज जी बोले, भीड़ में पीछे जो बरगद का पेड़ है वहाँ एक भाई खड़ा है। सफेद कुर्ता पहना है, कंधे पर गमछा है, नाम है राधेश्याम, बिहार से आया है। कहाँ है राधेश्याम? राधेश्याम का नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा शायद पुलिस ने पकड़ लिया है बिना पास के खड़े होने के लिए। वह डर के मारे अपनी बेटी के पीछे छुपने लगा। मंच से फिर आवाज आई, छुपो मत राधेश्याम, तुम्हारी अर्जी बालाजी ने स्वीकार कर ली है, ऊपर आ जाओ। सेवादरों ने भीड़ को चीरते हुए राधेश्याम को ढूंढ निकाला। कांपते हुए पैरों से राधेश्याम और सुमन मंच की ओर बढ़े। करोड़ों आंखें उन्हें देख रही थीं। राधेश्याम को समझ नहीं आ रहा था कि बिना पर्ची डाले, बिना मिले गुरुदेव ने उसे कैसे बुला लिया। मंच पर पहुंचते ही राधेश्याम धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। महाराज जी ने उसे उठाया और गले से लगाया। फिर उन्होंने माइक पर वो कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। महाराज जी ने कहा, राधेश्याम, तुम कल रात से रो रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तुम सोच रहे थे कि आज ट्रेन के आगे कट मरोगे अगर बेटी की शादी नहीं हुई। सही कह रहा हूँ? राधेश्याम ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने यह बात किसी से नहीं कही थी, बस अपने मन में सोची थी। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए अपनी पर्ची खोली और पढ़ना शुरू किया। आशीर्वाद, अर्जी स्वीकार है। तुम बिहार के रामपुर से आए हो। महाजन का 1 लाख का कर्जा है। लड़के वालों ने आज तक का समय दिया है। तुम्हारी जेब में इस वक्त केवल 15 रुपए बचे हैं और वो भी फटे हुए हैं। जैसे ही महाराज जी ने 15 रुपए वाली बात कही, राधेश्याम ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और नोट निकाला। वाकई 1 10 का और 1 5 का नोट था और 5 का नोट कोने से फटा हुआ था। कैमरे ने जूम किया। पूरी भीड़ ने स्क्रीन पर वो फटा हुआ नोट देखा। बागेश्वर बालाजी की जय के नारों से आसमान फट पड़ा। लोगों के होश उड़ गए थे। इतनी भीड़ में बिना किसी मुलाकात के जेब के अंदर का हाल कोई कैसे जान सकता है? लेकिन चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चमत्कार तो अब होने वाला था। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने राधेश्याम के कंधे पर हाथ रखा और माइक पर ऐलान किया, सुनो पागलों, आज यहाँ 300 बेटियों की शादी होनी थी, लेकिन मेरे बालाजी की मर्जी है कि आज 300 नहीं 301 बेटियों की शादी होगी। समिति वालों, तुरंत एक और मंडप लगाओ। राधेश्याम की बेटी सुमन आज से मेरी भी बेटी है। इसका कन्यादान मैं स्वयं करूंगा और जो सामान बाकी 300 बेटियों को मिल रहा है, सोने चांदी के गहने, टीवी, फ्रिज, अलमारी, गाड़ी, वो सब मेरी इस 300 पहली बेटी को भी अभी दिया जाएगा। यह सुनते ही राधेश्याम की बेटी सुमन मंच पर ही रो पड़ी। जिस पिता के पास वापस जाने का किराया नहीं था, आज उसकी बेटी को लखपति बनाकर विदा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, महाराज जी ने व्यासपीठ से ही आवाज लगाई, कोई है जो इसके 1 लाख के कर्जे की गठरी अपने सर ले? भीड़ में से एक भक्त खड़ा हुआ, गुरुदेव, मैं भरूंगा इनका कर्जा। दूसरा खड़ा हुआ, मैं शादी का खर्चा उठाऊंगा। देखते ही देखते वहां नोटों की बारिश होने लगी। उसी वक्त, उसी मुहूर्त में सुमन के लिए लड़के वालों को फोन किया गया। बालाजी का नाम सुनकर वे दौड़े चले आए। हाथों हाथ मंडप सजा, मंत्रोच्चार शुरू हुआ और जहां राधेश्याम अंधेरे में उम्मीद खो चुका था, वहां आज लाखों दियों की रोशनी के बीच उसकी बेटी की शादी संपन्न हुई। जब विदाई का समय आया
तो राधे श्याम ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के पैर पकड़ लिए। महाराज, आपने मुझे भगवान दिखा दिया। शास्त्री जी ने हंसते हुए कहा, पगले, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो उस सन्यासी बाबा का प्रताप है। बागेश्वर धाम में कोई रोते हुए आता है पर रोते हुए जाता नहीं है। 15 फरवरी 2026 की उस शाम जब 301 डोली उठी तो वहां मौजूद हर इंसान की आंख नम थी। विज्ञान तर्क ढूंढ रहा था, लेकिन विश्वास जीत चुका था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राधे श्याम की नहीं है, यह सबूत है कि कलयुग में भी शक्तियां जीवित हैं। अगर आपका भाव सच्चा हो तो भीड़ में भी ईश्वर आपको ढूंढ ही लेते हैं। बागेश्वर धाम के इस महाविवाह में जो हुआ, उसने फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी? क्या आप भी बागेश्वर धाम की शक्तियों में मानते हैं? कमेंट में जय श्री राम या बागेश्वर बालाजी की जय लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। धन्यवाद।